प्रदेश में परम आदरणीय परम सम्मानित श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 साल की उम्र में दूसरी बार संविधान लागू किया, तभी मैं कुछ नहीं बोल पाया भाई। आदरणीय अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार नया हारमोनियम खरीदा, तभी मैं कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब बंबई में अभिनेता आशीष विद्यार्थी जी ने 61 साल की उम्र में दूसरी बार नई कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया, तभी आहत तुम्हारे युवा महासंघ की तरफ से 4 पंक्तियां पहले समर्पित कर रहा हूं। आनंद मस्ती के साथ कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुमारों में भी बंद होना चाहिए। कुमारों मन के साथ साथ देना, क्योंकि मैं कुमारों का राजा मोहन राय कहा जाता हूं। हाँ सर, मुहिम लड़ रहा हूं, मैं आंदोलन कर रहा हूं कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुमारों में भी बंद होना चाहिए। और कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में ना ऐसा मकरंद होना चाहिए। कामिनी का अखबार नहीं सर, अंतिम पंक्ति में बजाना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो कि कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में ना ऐसा मकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बड़ी कि कल दिल्ली से ये कानून पास हो जाए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। यही मन दीजिएगा बस। मैं इसी तरह की, लेकिन आप लोगों ने एक बात गौर नहीं की, इतनी तालियों के बाद इतनी तालियां बजी, लेकिन आप लोगों ने एक बात गौर नहीं की, आगे से लेकर पीछे तक एक भी बुजुर्गों ने ताली नहीं बजाई। मजाक नहीं ना, दादा तो पीछे कह रहे हैं कि मैं विपक्ष में। आप मस्ती में रहिए, यही हमारा आनंद है। हम घर में आनंद ले लेते हैं सर, हम कभी हैं, हम अपने घर में आनंद ले लेते हैं। आज तो डॉक्टर्स भी बैठे हैं बहुत सारे। मेरे घर में मेरा पूरा घर डॉक्टर, समझ लिया, पूरा A to Z मेरा घर डॉक्टर। एक अकेला मैं ही मरीज अपने घर में पैदा हुआ। मजाक नहीं, मैंने अपने पिताजी से भी पूछा, हम कहे आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपकी गाड़ी और क्लिनिक में हर जगह ये प्लस क्यों लिखा रहता है? बोले ठीक है, तुमको बताए दे रहे हैं, तुम बेटे हो इसलिए, बाकी किसी को मत बताना। हालांकि मैम जिस दिन से वो हमको बताए हैं उस दिन से हम सबको बताते घूम रहे हैं। बात मान जाते तो कभी क्यों बोलते? कहे आपकी गाड़ी में और क्लिनिक में हर जगह ये प्लस क्यों लिखा रहता है? बोले देखो प्लस में 2 डंडी होती है, एक खड़ी डंडी एक लेटी डंडी। तो हम बोले इसका क्या मतलब? बोले मरीज हमारे अस्पताल में ऐसे खड़ा खड़ा आता है, यहाँ से लेट करके सीधे चला जाता। मजाक नहीं, आप एक्चुअल बात मैं बताऊंगा। एक ऑब्जर्वेशन और बता रहा हूं, पीछे तक बताइएगा। एक ऑब्जर्वेशन डॉक्टर्स के लिए ताली बजाइएगा। मैंने अपने घर में रोज सुना खूब तालियां ली, और पिताजी से तो कहीं और तालियां ली। प्लस का एक और मतलब खींच लीजिए भैया। हमारे कभी परिवार में लोग कहते हैं, इतने सारे लोग बैठे कोई फोटो खींचने आया। हमारे कभी परिवार में कहा जाता है सर कि बड़ा होकर कैमरामैन वही आदमी बनता है जिसको बचपन से दूसरे के घरों में ताक झांक करने की आदत है। मजाक नहीं किया आप खींचिए, कोई मैं मजाक नहीं। प्लस का एक और मतलब है सर, प्लस का एक ये बैठ जाइए। नहीं आप खड़े हैं तो हमें लग रहा है पापा मारने का ऐसा नोटिस बात लीजिएगा, हमारा पापा कोई बात नहीं। प्लस का एक और मतलब सर, डॉक्टर्स के लिए तारीफ जाएगा एक ऑब्जर्वेशन पीछे तक। प्लस का एक और मतलब है, मरीज चाहे जितने घाटे में रहे, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहेगा। आनंद मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूं। मैंने अपने ब्याह पर पीएचडी की है। एक ऑब्जर्वेशन मैंने और किया कि जब दूसरी पारी में विवाह होता है तो नई हीरोइनों के साथ क्यों होता है? फिर सुनिएगा मस्ती के साथ कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से बाहर नहीं
नहीं आई है। दादा इतना झूम के मत सुनिए और इन पंक्तियों को अमल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अमल किया है ज्यादातर तिहाड़ पहुंच गए हैं। पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लग, ये अखबार को इसलिए बधाई दे रहा हूं, आप सब बैठे हैं, आजकल हिंदुस्तान में कार्यक्रम ऐसे कम हो पा रहे हैं जिन्हें आप अपने जन्मदिन के दिन या किसी भी त्योहार में या किसी भी आनंद के लिए अपने परिवार के साथ बैठकर एक साथ देख सके, एक साथ सुन सके। ये केवल अखबार की ताकत है, वो साहित्य से जोड़कर आपको एक साथ बैठा करके यहाँ पर आनंद। पूरी टीम को तुरंत भैया की और दैनिक जागरण का आभार करता हूँ। हम कवि और पत्रकार एक ही माँ के बेटे हैं, हम एक ही माँ के बेटे हैं, माँ शारदे के पुत्र हैं, केवल एक छोटा सा फर्क है उनमें और हमें। पत्रकार और कवि एक ही माँ के पुत्र हैं, केवल एक छोटी सी मात्रा का फर्क है। अगर ठीक बता दूं तब टिप्पणी तो फिर पीछे तो बताइएगा। पत्रकार समाज अपनी कलम से समाज को सूचित करते हैं। क्या फर्क है पत्रकार और कवि में? एक ही माँ के पुत्र हैं हम। पत्रकार अपनी कलम से समाज को सूचित करते हैं और हम कवि अपनी कलम से समाज को सचेत करते हैं। आनंद मस्ती के साथ सुनिए सुनिए दूसरी पारी में विवाह होगा। पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह, बीच में अच्छी बात कर लेता हूं सर, जिससे आप लोगों को लगे कि मैं भी पढ़ा लिखा कवि हूं। पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गोरी नई बीवी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। गोरी नई बीवी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। राज की बात ठीक ठीक बता दो तो फिर इस बार ऊपर वालों की तालियां आएंगी कि आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। बैंक में है इनकम उम्र के है दिन कम, इसीलिए शादी मैंने बूढ़े से रचाई है। मस्ती में रहिए, यही आनंद है, जीवन आनंद में बिताइए। एक दावा करते हैं हम सब कि अगर आप मस्ती में रहेंगे दिन भर 1 घंटा 1 मिनट, हमारे पास सब कुछ हो गया है सर, हमारे पास बेटा ने नौकरी कर ली है, बड़ी कोठी हो गई है, बड़ी गाड़ी मिल गई है, बड़ा बंगला बनवा लिया है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन अगर आज कुछ नहीं है तो केवल हंसने का समय नहीं है। आप हंसने का समय निकालिए, आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार तालियां बजा करके आनंद लीजिए। मस्ती में रहिए। मैं जब से, लेकिन हर मजाक नहीं, जब से बिहार आपके हम आए हैं तो हमको परेशान कर रहे थे कि बिहार संस्कारों की धरती है। हम मध्य प्रदेश के जिस हिस्से से आते हैं सर, रीवा सतना, हमारे यहाँ रीवा सतना को बिहार सर, आप रीवा सतना अरे सर एक बात बताओ, आप पहले बताना चाहिए था सर। नहीं कोई बात नहीं, विशेष प्रणाम दिया, कोई बात नहीं। बाकी विशेष बात जैसे तंबू भैया को कपड़े लाए हैं बिहार के लोग, तो आशा करता हूं आप भी चैन भूमि मुस्तुरीवा वाले के लाए हैं। हाँ आपने कोई मस्ती में रहिए, यही आनंद है। मैं रीवा सतना जो हमारा सर क्षेत्र है वो बिहार यूपी का बिल्कुल संस्कारों में सालू भाई कहा जाता है। हमारे यहाँ संस्कार तो और जाता है। हमारे यहाँ भी एक सज्जन दिवंगत हो गए, संस्कार देखिए, एक सज्जन दिवंगत हो गए, कुंभ का समय चल रहा है तो बड़ा बड़ा छोटू को बोला कि छोटू तुम बाबूजी की अस्थियां लेकर प्रयागराज संगम चले जाओ, हम जरा 13वीं की तैयारी कर ले। छोटू गया प्रयागराज संगम, पूरा हाईवे जाम था सड़कों के कारण, 10 किलोमीटर पहले प्रयागराज के जाम लग गया। छोटू रात भर अस्थियां लेकर जाम में फंसा था, रात भर, तो गुस्सा करके वहीं नाले में गिरता करके चला। बड़े वाले को लगा कि ये पहुंचा नहीं, गया नहीं, तो दूसरे दिन भूमिका बनाने लगा। बोला छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ाए बाबूजी को? संस्कार देखिए और मिलाइए अपने यहाँ से। बोला छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ाए बाबूजी को? छोटू ज्यादा संस्कारवान था। बोला भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती। 300 किलोमीटर दूर यहाँ शिकायत करने आ सकते थे, वहां से 10 किलोमीटर प्रयागराज बता तो नहीं जा सकते थे। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के मैं ध्यान लेता हूं, समय की अपनी सीमा है, आप बड़े कवियों तक आपको पहुंचना है। आपको मैंने अगर थोड़ी भी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की हो तो इन 4 पंक्तियों में, अच्छी पंक्तियों में विदा करिएगा। अच्छी बात, माता शक्तियां बैठी हैं। एक तर्क आ रहा है, दीदी भी पढ़ रही थी कि वृद्धाश्रम पर भीड़ लग रही है। क्यों भीड़ पड़ रही है वृद्धाश्रम पर? एक तर्क
लेकर के जा रहा हूं। मैं प्रणाम करता हूं सर कि आपने अपने उत्सव को हमारे साथ महोत्सव बनाने की कोशिश की है। और अगर जिस दिन ये संस्कार हम अपने बच्चों को लेकर के ऐसी महफिलों में आने लगेंगे, उनमें रील से हट करके जो संस्कार आएंगे ऐसी महफिल में, वो आपके लिए काम करेंगे। इन दिनों मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिए विकल्प बिना भूमिका। क्या ना था ले छोड़ बेटा बूढ़े माँ बाप को, जो चलने लगा तो उसे दौड़ के रुकाए हैं। इन आकाश से उतरते हुए मोबाइल की रील्स ने हमारे और आपके घरों में इस प्रकार के संस्कार फैलाए हैं कि आज माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं, बल्कि इस बात की भी चिंता करने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा या नहीं। अंतिम 4 पंक्तियां मिला करिएगा, क्यों अनाथालय में भीड़ बढ़ रही है। क्या ना था ले छोड़ बेटा बूढ़े माँ बाप को, जो चलने लगा तो उसे दौड़ के रुकाए हैं। माता बोली बीबी संग खुश रहो बेटा मेरे, हमको भले ही आंसू खून के रुलाए हैं। और गलती नहीं है बेटा इसमें तुम्हारी कोई, सबको पश्चाताप करना पड़ता है। अगर एक तर्क दे दूं पीछे तो विदा करिएगा तालियों के साथ। इसका गलती नहीं है बेटा इसमें तुम्हारी कोई,